तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। लेकिन उससे पहले बच्चों, मैं आपको कुछ मात्राएं पढ़ा दूं, क्योंकि जब तक आप मात्रा नहीं पढ़ोगे तब तक आप अंग्रेजी पढ़ नहीं पाओगे। तो देखो बच्चों, हिंदी में आपको टोटल 13 मात्राएँ होती हैं जिनकी हम अंग्रेजी जानेंगे, और इनकी अंग्रेजी के जानने के बाद ही हम इनको अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। कौन कौन सी मात्रा होती है आप मेरे साथ पढ़िएगा। इनको हम स्वर कहते हैं हिंदी में, अंग्रेजी में वाउल कहते हैं। तो पढ़िएगा, अ से आ, अ से ए की मात्रा, आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू। इन चार पांच मात्रा को ऊपर याद रखिएगा। इनका प्रयोग अक्सर होता है। क्या? अ से ए, आ से डबल ए, छोटी ई से आई, बड़ी ई से डबल ई, छोटा ऊ से यू, बड़ा ऊ से डबल ऊ, ए से ई, ए से ए आई, ओ से ओ, औ से ए यू, अंग से ए एन। यहाँ पर ए एन होना चाहिए, अंग से ए एन, अ से ए एच। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा क्या आपका नाम किसी अक्षर से आता है। यदि आता है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जितने भी व्यंजक आपके हैं 49 होते हैं। इनमें सब में देखो ए लगा हुआ। बच्चे कहते हैं सब में ए लगा होता है, कभी नहीं लगा। ए का मतलब क्या है? देखो बच्चों, आप क से लेकर ग तक जितने व्यंजक हो उनको बोलोगे तो लंबा उच्चारण करोगे तो उसमें अ आता है। जैसे मैं क को बोलूं क, तो लास्ट में को ऐसा खींचा हुआ चला आ रहा है, अ आ रहा है। मैं ल बोलूं ल, तो ऐसा खींचा हुआ चला आ रहा है, तो सब में अ होता है। और जैसे मैंने बताया, अ के लिए ए का प्रयोग करते हैं, इसलिए उनके अंग्रेजी में हम ए का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो क का के, ख का के एच, ग का जी, घ का जी एच, अंगा का एन जी। अंगा माने कुछ नहीं होता, क्योंकि अंगा से कुछ नहीं होता। ठीक है। अब ये आपका क वर्ग रहा। देखो बच्चों, बच्चे बहुत सारे जब क ख लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, क ख ग घ अंग, फिर उसके बाद च छ, ऐसा लिखते हैं। एक ही लाइन में हम अंग के बाद क्या करते हैं, च छ भी स्टार्ट का, ऐसा नहीं करते हैं। इनका बच्चों समूह होता है, क से लेकर अंग तक, फिर च से लेकर आपका इ तक, ऐसा इनका वर्ग समूह होता है। क वर्ग च वर्ग, ऐसा इनका वर्ग होता है। अब देखो च वर्ग की मात्रा को देखते हैं। च वर्ग की मात्रा को देखते हैं। च का सी, च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, और इ का एन वाई, इ का एन वाई। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आता है ट वर्ग। देखो बच्चों, जो ट वर्ग है और जो थ वर्ग है, इसकी अंग्रेजी समान होती है। देखो इसकी और इसकी अंग्रेजी एक जैसी होती है। जैसे टी का ट का टी ए, तो त का भी टी ए होगा, ठ का टी एच होगा तो थ का भी टी एच होगा, ड का डी होगा तो ध का भी डी होगा, ढ का डी एच होगा तो ध का भी डी एच होता है, अणा का एन होता है तो एन का भी, न का भी एन होता है। यानी इनकी और इनकी, इन दोनों की अंग्रेजी लगभग सेम होती है, एक जैसी ही होती है। ठीक है बच्चों, हिंदी अलग अलग, अंग्रेजी सेम होती है। ठीक है। अगला आता है प का पी, फ का पी एच, ब का बी, भ का बी एच, एम का म, य का वाई, आर का र, ल का एल, व का वी, श का एस एच। ठीक है। अब यहाँ पे एक छूट गया, स से सतकोण का एस एच होगा, श का क्या सिर्फ एस होगा, फिर उसके बाद छ होगा, छ का के एस एच होता है, के एस एच होता है, त्र का टी आर वाई होता है, टी आर वाई, टी आर होता है, टी आर होता है, और आपका ज्ञ का जी वाई होता है। सब में ए लगा हुआ है। ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया। चलो अब नाम पढ़ना सीखते कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ोगे। देखो कैसे पढ़ोगे। देखो अब यहाँ पर अ है, तो अ से आपका हो गया बच्चों अ। मैं दूसरा पेन का कलर ले लो। देखो बच्चों, अ है तो अ से हो गया अ। ठीक है। एम से हो गया म, आई से हो गया छोटी की मात्रा, टी का तो लिख देंगे, हो गया अमित। ठीक है। अब देखो आर ए से, आर से र हो गया, ए से आ की मात्रा हो गया, के से क हो गया, ई से ए की मात्रा हो गया, एस एस से क्या लिखेंगे, श लिखेंगे, हो गया राकेश। अब देखो एस से स होता है। अब देखो बच्चों, यू है तो उ की मात्रा लगा दिए,
आर है, आर के लिए क्या होगा, र होगा। ई है, ई के लिए ए की मात्रा होगा। एस एच है, उसके लिए श होगा। हो गया सुरेश हो गया। उसी प्रकार देखो बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है, एम है, एम का म हो गया। यू है, यू का उ की मात्रा हो गया। के है, के का क हो गया। ई है, ई का ए की मात्रा, और एस एस से क्या होगा, श हो जाएगा। हो गया मुकेश। अब ध्यान दो बच्चों, इन सभी शब्दों में जहां पर एस एच आ रहा है तो उसका उच्चारण स के रूप में कर रहे हैं, जहां पर ई आ रहा है ई का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं, और यही नियम है इस रूप में इसका उच्चारण करने का। ठीक है प्यारे बच्चों, मैं पेन का दूसरा कलर और ले लूं। अगला शब्द देखो, डी है, डी का द हो गया। आई है, आई का छोटी की मात्रा हो गया। एन है, एन का न हो गया। ई है, ई का ए की मात्रा, और एस एच का श हो गया। हो गया दिनेश। ठीक है प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में अपना भी नाम कमेंट करके बताइएगा क्या पढ़ेंगे। तो वहां पर ए की मात्रा और स को हमने देख लिया। नीचे देखो, एस है, एस से स होगा। मैं ऊपर लिखता हूं, देखो एस है, एस से स होगा। उ से उ की मात्रा होगा। एन से न होगा। आई से छोटी की मात्रा होगा। टी से तो होगा। ए से आ होगा। हो गया सुनीता। उसी प्रकार के ए से क हो गया। वी से व हो गया। आई से छोटी की मात्रा होगा। टी ए से ता हो गया। टी से तो, ए से आ की मात्रा, कविता हो गया। अब देखो बच्चों यहाँ पे टी से तो होगा, ए से आ की मात्रा, तो ता हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक और शब्द है, क्या है, एस ए से सौ जा रहा है। एस ए से क्या हो जा रहा है, एस ए से सौ हो जा रहा है। आर से र हो जा रहा है। आई से छोटी की मात्रा हो जा रहा है। टी से तो हो जा रहा है। ए से आ हो जा रहा है। सरिता हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो ए अन है। अब ए अन से अंग की मात्रा होता है, मैंने बताया ए अन से अंग की मात्रा हो। जे से ज हो जा रहा है, उससे उ की मात्रा हो जा रहा है, अंजू हो जा रहा है। उसी प्रकार और भी शब्द देखिएगा, पी से प हो जा रहा है। डबल ओ से उ की मात्रा हो जा रहा है। जे से ज हो जा रहा है। ए से आ की मात्रा, पूजा हो जा रहा है। तो ये रहा आपके कुछ नाम, क्या था, अमित, राकेश, सुरेश, मुकेश, दिनेश, सुनीता, कविता, सरिता, अंजू, पूजा। ठीक है फिर बच्चों, इस तरह से आपके नाम हो गए। अब इन नामों को नीचे वाले पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, आर ए से र हो गया। आर से र हो गया। ए से आ की मात्रा हो गया। एच से ह हो गया। उ से उ की मात्रा हो गया। एल से ल हो गया, राहुल हो गया। आर से र हो गया। ओ से ओ की मात्रा हो गया। एच से ह हो गया। आई से छोटी की मात्रा हो गया। टी से तो हो गया, रोहित हो गया। देखो बताते हैं यहाँ पर एच को हम ह पढ़ रहे हैं। ठीक है, भुलाइएगा हमारा, रोहित हो गया। फिर उसी प्रकार एम, एम से म हो गया। ओ से ओ की मात्रा हो गया। एस से ह हो गया। आई से छोटी की मात्रा हो गया। टी से तो हो गया, मोहित हो गया। अपना नाम भी कमेंट कीजिएगा। अब देखो अगला शब्द है, ए अंश से अंग की मात्रा हो गया। ए अंश से अंग की मात्रा हो गया। के से क हो गया। आई से छोटी की मात्रा हो गया। टी से तो हो गया, अंकित हो गया। वी से व हो गया। आई से छोटी की मात्रा। के से का हो गया। एस से आ हो गया, विकास हो गया। राहुल हो गया, रोहित हो गया, मोहित हो गया, अंकित हो गया, विकास हो गया। इस तरीके से आपके अंग्रेजी के नाम हो गए। चलिए अगला शब्द देखिए, एन से लिखेंगे बच्चों न, ई से लिखेंगे ए की मात्रा, एस से लिखेंगे हा, ए से आ की मात्रा, एन से न, ई से ए की मात्रा, एच से ह, ए से आ की मात्रा, हो गया नेहा। अब इसको क्या पढ़ेंगे, आर से र पढ़ेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन से न, ए से आ की मात्रा, हो गया रीना। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, एस से स पढ़ेंगे, डबल ई से बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, एम से म पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा, सीमा। अब देखो यहाँ पर डबल ई को बच्चों हम हमेशा जो है बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसको पढ़िएगा, एम से म, डबल ई से बड़ी की मात्रा, एन से न, ए से आ की मात्रा, मीना। अब जी से ग, डबल ई से बड़ी की मात्रा, टी से तो, ए से आ, गीता। ठीक हो गया। अगला शब्द देखिएगा, अब इतना बड़ा बड़ा नाम आ रहा है, अब इसको पढ़ेंगे। पी से क्या पढ़ेंगे, पी से प पढ़ेंगे। अब देखो जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होता है, तो पहले वाले को हमेशा आधा लिखते हैं। लेकिन आर के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। अगर आर पहले हो दो कॉन्सोनेंट में तो ऐसे लिखेंगे, आर बाद में हो तो इस तरीके से लिखते हैं, आर बाद में हो तो इस दो तरीके से लिखेंगे, पहले में तो इस तरह से लिखेंगे। तो देखो पी का प हो गया, आर का इस तरह से र लगा देंगे, आर का इस तरह से र लगा देंगे, ए से आ की मात्रा कर देंगे, के से क कर देंगे, ए से आ की मात्रा कर देंगे, एस से स कर देंगे, हो गया प्रकाश।
अब देखो M से म कर देंगे, H से ह कर देंगे, ई से ए की मात्रा कर देंगे, एस से शौ लगा देंगे, हो जाएगा महेश। अब देखो N से न कर देंगे, एन ए से न, आर से र कर देंगे, ई से ए की मात्रा कर देंगे, एस से यहाँ पर आपका श होगा, नरेश हो गया। अब देखो यहाँ पर भी एक नाम हो जा रहा है, वाई से य हो जा रहा है, ओ से ओ की मात्रा हो जा रहा है, जी से ग हो जा रहा है, ई से ए की मात्रा लिखेंगे, एस से श होगा, योगेश हो जा रहा है। अब अगला शब्द देखिएगा, इसको क्या पढ़ेंगे, अब इसको जो है आर से र पढ़ेंगे, ए से आ की मात्रा पढ़ेंगे, जे से ज पढ़ेंगे, ई से ए की मात्रा पढ़ेंगे, एस से श पढ़ेंगे, हो गया, राजेश हो गया। तो यहाँ पर देखो इन सभी नामों का इस तरह से पढ़ेंगे, क्या, नेहा, रीना, सीमा, मीना, गीता, प्रकाश, महेश, नरेश, योगेश और राजेश। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला नाम को और देखते हैं, बाकी नामों को। ए से क्या पढ़ेंगे, अ, एन से क्या पढ़ेंगे, न, आई से क्या, छोटी की मात्रा, एल से क्या, ल पढ़ेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, यहाँ पर ए एन को अंग की मात्रा क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि देखो बच्चों ए एन का न है, लेकिन उसके बगल में मात्रा लगा हुआ है, तो मात्रा ये न पे लगा हुआ है, इसलिए ए एन को हम अंग की मात्रा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जबकि यहाँ पर देखो क्या था, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर था ना, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमने अंकित इसको पढ़ा, यहाँ पर ए एन को अंग की मात्रा पढ़ा, क्योंकि देखो यहाँ पर ए एन था, उसके बाद फिर के था, तो ए एन क्या आपका अंग की मात्रा एक तरह से हो गया। अब उसके बाद के है, जबकि वहाँ पर क्या था, जबकि यहाँ पर देखो क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ देखो अनिल में क्या है, ए एन है, फिर एन आई है, तो ए एन हो गया, उसके बाद मात्रा आ जा रहा है, और वहाँ पर क्या था, अंकित, अंकित था, ऐसा था ना, अंकित और अनिल। देखो यहाँ पर ए एन है, यहाँ पर भी ए एन है, यहाँ पर ए को हमने ए लिया, एन को न लिया, यहाँ पर अंग की मात्रा लिया, क्यों, क्योंकि इसके बगल में आई है, तो आई किस पे लगा हुआ, आई किसी अक्षर पे लगा है, तो एन पे लगा हुआ है, यहाँ पर देखो मात्रा नहीं, यहाँ पर फिर एक जो क्या एक व्यंजक आ जा रहा है, तो इसलिए इसको हमने ए एन को हमने अंग की मात्रा मान लिया, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। चलो ए से अ हो गया, एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, ए से एल से ल हो गया, अनिल हो गया। अब देखो उसी प्रकार यहाँ पर एस से स हो गया, उसे उ की मात्रा हो गया, एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल हो गया, सुनील हो गया। उसी प्रकार के से क हो गया, के से क हो गया, पी से प हो गया, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल हो गया, कपिल हो गया। यानी आई को जो है छोटी की मात्रा के रूप में ऐसा लिखेंगे, ठीक है, कपिल हो गया। उसी प्रकार एन से न हो गया, आई से छोटी की मात्रा हो गया, खे से ख हो गया, आई से फिर यहाँ पे भी छोटी की मात्रा हो जा रहा है, एल से ल हो जा रहा है, निखिल इस तरीके से हो जा रहा है। उसी प्रकार जो है एच से स हो जाए, छोटा सा होगा, एस से स हो जा रहा है, आर से आ की मात्रा हो जा रहा है, एच से ह हो जा रहा है, आई से छोटी की मात्रा, एल से ल हो जा रहा है, साहिल हो जा रहा है। तो सुनील, अनिल, सुनील, कपिल, निखिल और साहिल, यानी इस सब में हमने आई को जो छोटी की मात्रा के रूप में हमने पढ़ा। तो इस तरह से आप देख सकते हो, इसमें छोटी की मात्रा को पढ़ते हैं। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।